हो गया क्लियर है ना। चलो आ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अवकलन। ठीक, अवकलन आज चालू करेंगे। देख लो अवकलन क्या होता है। बेसिक से चालू कर रहे हैं अवकलन, है ना, एकदम बेसिक से। पूरा अच्छे से समझो, सब चीज़ समझ आएगा, है ना। चालू करें। चलो बोल बजरंग बली की जय। चलो चालू करते हैं। देखो अवकलन होता क्या है। अवकलन मतलब जब हम लोग किसी राशि के मान में कमी करते हैं वो अवकलन कहलाता है, समझो सीधा सीधा, है ना। हम लोग दो चीज़ पढ़ना है, अवकलन समाकलन। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग पूरा अवकलन पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग समाकलन पढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखो, जब किसी वस्तु का या जब किसी राशि का अवकलन करते हैं तो उसके मान में कमी आता है, और जब समाकलन करते हैं तो उसके मान में क्या आता है, वृद्धि आता है। अवकलन का जस्ट उल्टा समाकलन है। ठीक, ये याद रखना। कैसे कैसे वो पता चलेगा ना अभी। अब देखो अवकलन में क्या होता है। अवकलन में होता है डी बाई डी एक्स, ऐसे डी बाई डी। समझो कैसा होता है डी बाई डी। यहां पर जिसका अवकलन करना है, जिसका अवकलन करना है उसको लिखते हैं, और यहां बटे में नीचे में जिसके सापेक्ष करना है, जिसके सापेक्ष करना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिसके सापेक्ष करना है उसको लिखते हैं। जैसे मान लो एक आता है y का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, y का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। अब समझिए y का x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। तो देखो अवकलन किसका कर रहे हैं, जिसका अवकलन करना है उसको ऊपर में लिखेंगे। तो ये होता है हम लोग का, इसको ऐसे समझो, ये होता है हम लोग का d, जिसका अवकलन करना है। तो अवकलन किसका करना है, y का, तो यहां पर हो जाएगा y बटे d, जिसके सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा x। तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ठीक, वैसे हम लोग ले लेते हैं अगर x का z के सापेक्ष अवकलन, x का z के सापेक्ष अगर अवकलन करें, अवकलन अवकलन, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो dx बटे dz। क्यों, क्योंकि x का अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। तो जिसका अवकलन करना है उसको ऊपर में रखोगे, जिसके सापेक्ष करना है उसको नीचे में रखोगे। जैसे थर्ड पार्टी हम लोग ले लें, मतलब तीसरा हम लोग ले लेते हैं। जैसे x का अवकलन करना है, x का t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन मतलब समय के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, dx बटे dt। क्लियर है इतना चीज, हाँ सबको समझ आ गया ना। बस यही है, अगर किसी चीज का अवकलन करना होता है तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। उसके बाद इसका कुछ सूत्र है, और सूत्र से रिलेटेड हम लोग का उदाहरण है सीधा सीधा। ठीक, तो इसको नोट करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करिए इसको। ये हो गया। अब देखो आगे, अब सूत्र देखो, कुछ कुछ बहुत सारा सूत्र मैं लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। अवकलन से संबंधित सूत्र, अवकलन से संबंधित हम लोग का क्या है, सूत्र है, फार्मूला। देखो हम लोग का कुछ कुछ सूत्र क्या आएगा। पहला सूत्र डी बाई डी एक्स, यदि किसी संख्या का अवकलन करते हो, यदि किसी संख्या का अवकलन करते हो तो उसका मान कितना आता है, शून्य। यदि किसी संख्या का अवकलन करें, संख्या या हम लोग कह सकते हैं अचर पद, उसी को तो कहते हैं संख्याज को। तो यदि किसी संख्या या किसी अचर पद का अवकलन करें तो उसका मान शून्य होता है। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स 3 का अवकलन करोगे तो कितना होगा, 0। मान लो डी बाई डी एक्स 4 का अवकलन करोगे तो वो 0। मतलब कोई सा भी यहाँ संख्या लो, 4 के जगह हम 10 लोगे तब भी 0। कोई सा भी संख्या लोगे, संख्या का अवकलन सदैव हम लोग का क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, तो इसीलिए डी बाई डी एक्स संख्या कर दिया तो उसका अवकलन हम लोग का क्या होता है, 0 होता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, डी बाई डी एक्स, यदि किसी संख्या x घात n है तो उसका अवकलन करोगे तो क्या होता है,
ये घात आता है सामने में और इसी के एक घात में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। अब देखो अवकलन कमी दिखा रहा है, अवकलन क्या दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है। ठीक, तो बस ये याद रखो जब कोई संख्या और असंख्या की घात है तो वो घात आता है सामने में। घात कहाँ आता है, सामने में। देखो ना, घात n पहले से कहाँ है, सामने में, और उसी के घात में एक क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक, समझ गए ना इतना? बस गणित गणित पढ़ेंगे 10वीं का मान के चलो पूरा। ठीक, अब देखो आगे तीसरा चीज इंपॉर्टेंट, जो मेन है उसको पहले बता दे रहा हूं। सरल सरल त्रिकोणमिति हम बाद में घुसेंगे। हाँ हाँ, इसमें भी त्रिकोणमिति है, गहरा गहरा। डी बाई डी एक्स, यदि ई एक्स का अवकलन करते हो तो ई एक्स ही आता है। मतलब ई एक्स एक हम लोग का चर राशि है, समझो ई का पावर एक्स, एक्स चर राशि है हम लोग का, तो उसका अवकलन करते हैं तो हम लोग का क्या आता है, ई एक्स ही आता है। ठीक, चौथा चीज डी बाई डी एक्स, यदि लॉग एक्स का अवकलन करते हो तो इसका मान आता है 1/x। ठीक, यदि लॉग एक्स का अवकलन करते हो तो हम लोग का क्या आएगा, 1/x आएगा। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आ गया? अब प्रवेश करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में। अब किस में प्रवेश करेंगे हम लोग, त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में। अब त्रिकोणमिति में हम लोग का कैसा कैसा होगा इसको देखो, है ना। पहला चीज, अब इसमें देखो चौथा के बाद पांचवा डाल रहे हैं इसमें, पांचवा डी बाई डी एक्स, यदि साइन एक्स का अवकलन करते हो तो ये हो जाता है हम लोग का कितना, कॉस एक्स। और इसी का उल्टा डी बाई डी एक्स, यदि कॉस एक्स का अवकलन करते हो तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। उल्टा है इसलिए माइनस। समझे इतना चीज, सबको समझ आया? देखो साइन एक्स का हम लोग अवकलन किया तो कितना हो गया, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन किया तो कितना हो गया, साइन एक्स। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आ गया ना? हाँ, अब सातवां देखो डी बाई डी एक्स, 10x का अवकलन करोगे तो कितना होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। और इसी का विपरीत, मतलब सेक का स्क्वायर मत करना, इसी का विपरीत 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो डी बाई डी एक्स, यदि कॉट का अवकलन करें, कॉट एक्स का, तो सेक हम लोग का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। और ये किस में होगा, माइनस में। हो गया। अब नौवां देखो, अब हम लोग के पास क्या क्या बचा, डी बाई डी एक्स है ना, सब देखना, डी बाई डी एक्स है सब। हो गया। अब नौवां क्या बचा हम लोग के पास, तो यदि सेक का अवकलन करें, है ना, यदि सेक का अवकलन करें, देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक बचा है ना, डी बाई डी एक्स, यदि हम लोग सेक एक्स का अवकलन करें तो इसका अवकलन होता है सेक एक्स इंटू 10x। और 10वां, यदि हम लोग डी बाई डी एक्स सेक उसके बाद क्या, कोसेक, कोसेक एक्स का अवकलन करें तो ये होगा हम लोग का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और किस में होगा, माइनस में। सेक का कोसेक 10 का कॉट, जैसे सेक का कोसेक 10 का कॉट हुआ वैसे। समझ आया इतना चीज? बस ये 10 फार्मूले हम लोग के, 10 फार्मूले को रट डाले तो आराम से हम लोग का अवकलन बनेगा। तो इसको कंठस्थ कर लिए रहना। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नोट करिए और एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नोट करिए। हो गया। चलिए पहले तो हम लोग सिंपल सिंपल स्टार्ट करते हैं, है ना, उसके बाद फिर हार्ड में पहुंचेंगे। सिंपल सिंपल पहले देखते हैं। इसको भी मिटा दूं, चलो इसका तो काम नहीं है। समझिए अब पहला, मान लो हम लोग को दिया है x का घात 5 का अवकलन कीजिए। x का घात 5 का क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप समझना। माना y बराबर x का घात 5, मानोगे y को x का घात 5 के बराबर, तब
अगर हम लोग लें डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स और y के जगह हम देखो डी बाई डी एक्स लिया और y के जगह हम ये मान रखोगे एक्स का घात कितना 5। अब हम लोग का हल कर दो। तो इसका कैसे होगा, हम लोग पढ़े हैं, देखो सूत्र, कौन सा सूत्र से, डी बाई डी एक्स एक्स का घात n, तो ये होता है n एक्स का घात n माइनस 1। घात सामने आता है और उसी में एक घात कम हो जाता है, तो घात को सामने लाओ तो 5 को पहले लाओ, फिर एक्स का घात 5 माइनस 1, तो ये हो गया 5, एक्स का घात 5 में से एक घात कितना 4। ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये हम लोग का आंसर है। समझे इसको, कुछ नहीं है, सरल है बहुत। देखो एक चीज और समझो, अभी हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, तुम लोग यहां से डायरेक्ट यहां जंप कर सकते हो, यहां से डायरेक्ट यहाँ 5 में से एक गया तो 4 डायरेक्ट जंप कर सकते हो, लेकिन अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा विस्तार से बताना पड़ेगा हमको। क्लियर है बच्चा लोग? चलो अच्छा, एक चीज और समझना, अगर कोई संख्या का घात है तो उसको घात जैसे दिखाओ, थोड़ा इज्जत दो, चना मुर्रा जैसे जहां पर पाओगे वहां पर मत दिखा देना, ठीक? जैसे मान लो एक्स का घात 5 है तो एक्स का घात 5 है तो 5 जैसे ही रहने दो ना बच्चे लोग। नहीं, कोई एक्स का घात 5 है, एक्स का घात 5, एक्स का घात 5, फिर एक्स का घात 5, ऐसे हो जाता है, वो धीरे धीरे सोलो लोलो उतर जाता है है ना? तो घात है तो घात जैसा दिखना भी चाहिए हमारा, ठीक? तब तो चेक करेगा चेक करने वाला, नहीं तो ऐसे करोगे तो क्या चेक करेगा। समझ गए? चलिए इसको एक स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, ये सूत्र रट्टा मान लीजिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसी में आगे समझिए, यदि डी बाई डी एक्स एक्स हो तो एक्स का अवकलन कितना आता है, तो याद रखना इसका अवकलन डायरेक्ट 1 आता है। अब कैसे आता है ये समझो, मैं बता दे रहा हूं, है ना? समझो कैसे आता है, ये 2 स्टेप में समझ सकते हो। डी बाई डी एक्स एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो एक्स का गुणा यहां करोगे तो डी एक्स बटे डी एक्स, तो सीधा कट के कितना आ गया 1। या तो ऐसे कर सकते हो, या डी बाई डी एक्स एक्स का अवकलन करना है तो कैसा हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स का घात कुछ नहीं है मतलब कितना है 1, जहां कुछ नहीं है घात मतलब 1 है, तो 1 सामने में आएगा और इसी 1 समय 1 माइनस 1 हो जाएगा, होगा, घात में 1 कम होता है 1। एक्स का घात कितना, 1 में से 1 गया तो 0, और हम लोग पढ़े हैं किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान कहाँ कितना आता है 1, घातांक के सूत्र से बच्चा लोग। तो 1 गुणित एक्स का घात 0 मतलब 1, तो कितना आ गया 1। तो याद रखना डी बाई डी एक्स एक्स है तो उसका मान कितना आएगा 1। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं, जैसे मान लो एक्स का घात 5 है, अभी बताया, इसका अवकलन कर दिया डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स अवकलन कर रहे हैं कैसा, एक्स का घात 5 का डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स का घात 5, अवकलन कर दिया 5 एक्स का घात 5 माइनस 1, और यहाँ फिर डी बाई डी एक्स लिख देंगे। अरे भैया जब अवकलन कर डाले तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा तुम्हारा, और काहे आते रहेगा, हट गया ना, हाँ तो बस अवकलन किए तो ये हट गया, इसको और आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना चीज? हाँ ठीक है, चलो एक स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं इससे, फिर 2 पद 3 पद ऐसे करके करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो एक तो, हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न हम लोग का ज्यों का त्यों रहेगा। पहला प्रश्न, निम्न का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अवकलन कीजिए, ठीक। अब समझो, निम्न का एक्स के सापेक्ष हम लोग को क्या करना है, अवकलन करना है। तो बच्चा लोग मान लो पहला दूसरा अभी तीसरा जाएगा, है ना? तीसरा क्वेश्चन है, मान लो एक्स का घात 3 है धन 2 एक्स का वर्ग है माइनस 1, इसका अवकलन करना है। तो हल देखो कैसे करोगे, मानोगे, माना y बराबर एक्स का घात 3 धन 2 एक्स का वर्ग माइनस 1, तब अवकलन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, वाई का मान रखोगे इतना, एक्स का घात 3 धन 2 एक्स का वर्ग माइनस 1। अब अलग अलग कर दो, अलग अलग मतलब डी बाई डी एक्स एक्स का घात 3 के लिए अलग, प्लस डी बाई डी एक्स 2 एक्स का घात 2 के लिए अलग,
माइनस डी बाई डी एक्स एक के लिए अलग। समझे? इसको इसके साथ ले लिया, फिर इसको इसके साथ ले लिया, फिर इसको इसके साथ ले लिया। अब देखो डी बाई डी एक्स एक्स घात 3, इसमें क्या होता है, संख्या बाहर आती है, क्योंकि हम लोग का संख्या का अवकलन थोड़ी करते हैं। जब इन केस ऐसा संख्या रहेगा तब अवकलन करेंगे। और अगर संख्या के साथ चर राशि है, संख्या के साथ चर राशि है, तो संख्या को हटा के चर राशि का करते हैं। तो संख्या को हटा दो तो 2 आएगा आगे में, 2 बाहर आ गया, और डी बाई डी एक्स एक्स घात 2 और माइनस ये हो गया डी बाई डी एक्स 1। अब अवकलन करो, एक्स घात 3 है तो 3 एक्स घात में एक कमी होगा, 3 माइनस 1, घात सामने आता है और उसी घात में एक कम हो जाता है 2। इसमें भी घात सामने आएगा और उसके एक घात में क्या आएगा, कमी आएगा, माइनस इतना का कितना हो गया 0। फिर आगे देख लो हल कैसा होगा। 3 एक्स घात 3 माइनस 1 मतलब कितना हो गया, 3 एक्स घात 2 धन 2 दूने 4, एक्स घात 2 में से एक गया तो कितना बचेगा 1, तो एक्स घात 1 या खाली 1 से करो, और माइनस 0 मतलब खत्म। तो हम लोग का ये डी वाई बाई डी एक्स माना गया, ये आप लोग का। समझे इतना चीज? बस, कठिन नहीं है, सरल है। तुम लोग प्रैक्टिस करना सीखना डायरेक्ट करने का। डायरेक्ट कहने का मतलब अभी हमको पता है यदि एक्स का 5 अवकलन करें तो संख्या पहले आता है घात, और फिर उसी के में घात में एक कमी हो जाता है ना, घात एक कमी हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा 5 एक्स घात 4। तो उसको डायरेक्ट करना सीखो। मान लो एक्स घात 6 है तो घात पहले आएगा और इसी के एक घात में कमी आएगा। एक्स घात 7 है तो घात पहले आएगा और उसी के एक घात में कमी हो जाएगा। यदि एक्स घात 12 है तो घात पहले आएगा और उसी के एक घात में कमी हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करना सीखो तो डायरेक्ट हम लोग का और जल्दी बनेगा, कम समय में तुम लोग का समय का बचत होगा। अभी से समय का बचत करना सीखोगे ना 11वीं में, तो 12वीं में तुम लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो तुम देखो कैसा होता है, मैं बताऊं, तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर घर में तुम टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीखे तो तुम कितना भी पढ़ लो, दिन रात एक कर लो, कुछ भी तुम्हारा याद नहीं होगा, सब खत्म है, सब सफा चट है ना, पेपर में नंबर नहीं आएगा तुम्हारा। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। टाइम मैनेजमेंट करोगे ना तुम, तो तुम कम पढ़ के भी अच्छा नंबर ला सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा कोर्स हैवी होता जाएगा, तुम्हारे लिए प्रेशर बढ़ेगा और बाद में रोगे, फिर भुकवाए बैठे रहोगे पेपर में। ठीक, तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम को बचत कर रहे हैं। ये टाइम हमको आगे फायदा देगा। हो गया? अब देखो आगे, एक सेकंड रुकना। हो गया ये, बस ऐसे ही तो सिंपल बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है तुम लोग का। अब देखो एक और है, एक और बता दे रहा हूँ। चौथा, मान लो हम लोग के पास एक्स का घात 5 है, माइनस 2 एक्स का घात 4 है, धन 3 एक्स का वर्ग है, उधर जो भी है। तुम लोग, एक और बता रहा हूँ फिर इसको छोड़ देंगे हम लोग। तो इसका हल कैसे होगा, देखो हल। माना y बराबर एक्स का घात 5 माइनस 2 एक्स का घात 4 धन 3 एक्स का वर्ग। अब निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग का डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स का घात 5 माइनस 2 एक्स का घात 4 और धन 3 एक्स का वर्ग। अलग अलग करोगे तो डी बाई डी एक्स एक्स का घात 5 माइनस डी बाई डी एक्स 2 एक्स का घात 4 और धन डी बाई डी एक्स 3 एक्स का वर्ग। ये ठीक, सबके लिए अलग अलग कर दिया। इसको इसके साथ लेके अलग कर दिया, इसको इसके साथ अलग कर दिया, इसको इसके साथ अलग कर दिया। अब देखो एक्स का घात 5 है तो 5 एक्स का घात 4 होगा। घात आगे में आता है और उसी के घात में एक कमी हो जाता है सीधा, माइनस 2 बाहर निकलेगा और डी बाई डी एक्स एक्स का घात 4 होगा, धन इसमें 3 बाहर निकलेगा और डी बाई डी एक्स एक्स का घात 2 होगा। अब देखो 5 एक्स का घात 4 माइनस 2, यहाँ पर 4 आगे आएगा और एक्स का घात 4 में एक कमी आएगा तो 3 हो गया, प्लस 3 यहाँ पर क्या होगा, घात सामने आएगा और उसी के घात में एक कमी आएगा। तो ये फाइनल आंसर आएगा 5 एक्स का घात 4 माइनस 2 चौक
8x का घात 3 और धन 3 दूने 6x। ये आ गया हम लोग का dy/dx। समझे इतना? चलिए इसको नोट करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया? बस ऐसे ही तो बनेगा हम लोग का सिंपल सिंपल। एक और हार्ड बताते हैं, फिर साइन कॉस में हम लोग चलेंगे। एक हार्ड और देख लो, फिर साइन कॉस में चलेंगे। रूट वाला है ना, रूट वाला कैसे हल करते हैं उसको सीख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बहुत आगे। मान लो हम लोग को दे दिया रूट एक्स का अवकलन करिए, तो रूट एक्स का कैसे करोगे? तो हल मानोगे y बराबर, माना y बराबर हम लोग लेते हैं रूट एक्स, करनी एक्स, अंडर रूट एक्स, है ना। अब देखो dy/dx लोगे तो d/dx। अब देखो हम लोग को पता है रूट का मान कितना आता है, 1/2। तो ये x का मान हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, घात ऐसे लिखते हैं, बचपन से जान रहे हो तुम लोग, रूट का मान हम लोग का घात में 1/2 होता है। ठीक, तो 1/2 हो गया। अब अवकलन कर दो हम लोग का, तो ये हो जाएगा, देखो घात पहले आएगा 1/2 और उसी के घात में एक की क्या होगी, कमी होगी, एक का कमी होता है ना। अब समझो 1/2 एक सा घात, पूरे एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा माइनस में। नहीं समझे तो ऐसे समझो, 1/2 माइनस 1 करोगे, पूरे का लघुत्तम लोगे तो 2, हर को हर से भाग देना है, जितना आया उसका अंश से गुणा करना है, 2 से 2 भाग दोगे, जितना आया उसका अंश से गुणा तो 1। या ऐसे समझो कि इसके हर में है 2 तो इसका एक का एक उतर जाएगा। अब इसके हर में बटा 1 है, मतलब कुछ नहीं है, तो 2 का गुणा सीधा इसमें होगा, तो 2 1 कम 2। अब नीचे बटा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। चिन्ह बड़ी संख्या का हमेशा लगता है, बड़ी संख्या यहाँ 2 है, 2 का चिन्ह माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये आ गया -1/2। अब समझो 1/2। अब हम लोग घातांक में एक सूत्र पढ़े हैं, यदि a का घात -m है तो उसको नीचे उतारोगे तो 1/a का घात +m हो जाता है। तो उसी तरह a का घात -m है, मतलब x का घात -1/2 है, इसको नीचे उतारोगे तो 1/x का घात 1/ कितना हो जाएगा, 2। समझे? अब इसको थोड़ा सा और हल कर दो, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2। अब x का घात 1/2, x का घात 1/2 को रूट एक्स भी लिख सकते हैं, तो इसको रूट एक्स लिख देते हैं, तो ये रूट एक्स हो गया, 1/, गुणा में है। अब हम लोग इसको जमा के लिख देते हैं, dy/dx बराबर 1/2 रूट एक्स। ये ठीक हो गया इतना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर साइन कॉस वाले हम लोग चलते हैं। नोट करिए, चलिए इसको, हो गया। चलिए अब नया देखते हैं, चौथा था ना, पांचवा था, पांचवा का लिए रहना। देखते हैं आज में अवकलन कवर करने का हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लोग भगवान भरोसे। छठवां देखो, तीसरा, चौथा, पांचवा ये और छठवां ये। हाँ, मान लो हम लोग के पास अब एक क्वेश्चन आता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका हम लोग को अवकलन करना है। तो हम लोग मानेंगे y बराबर माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अवकलन कर दो। तो dy/dx करोगे तो d/dx y का मान कितना रखोगे, इतना, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना। साइन एक्स का अवकलन चाहो तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो, सीधा साइन एक्स का अवकलन कॉस, कॉस का माइनस साइन और वो माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो। या अभी बिगिनर हो, मतलब शुरुआती है, तो आराम से हल करो। तो इसके लिए एक अलग ले लेंगे dy/dx और एक इसके लिए अलग ले लेंगे dy/dx। ठीक, तो dy/dx ये हो जाएगा हम लोग का साइन एक्स माइनस इसके साथ ले लो dy/dx और ये हो जाएगा कॉस एक्स। साइन का अवकलन कितना होता है, तो ये होता है कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, तो ये होता है माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा साइन एक्स। या जमा के लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स धन कॉस एक्स, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, dy/dx।
dx। ये आकर के कर देना, जमा के लिख रहे हैं। ठीक, तो ये होता है साइन का अवकलन, साइन कॉस का। अब और देख लो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विस्तृत रूप में। छठवां के बाद सातवां हम लोग देख देते हैं। यदि हम लोग के पास हो, देखो 5 log x माइनस ई एक्स प्लस 10x। ठीक, हाँ, अब थोड़ा सा हार्ड पकड़ोगे तब तो बनेगा जी, हार्ड नहीं पकड़ोगे तो कैसे बनेगा। तो देखो 5 log x माइनस ई एक्स और 10x log 10x सॉरी, इसका कैसा होगा देखो, मानोगे हल में, माना y बराबर 5 log x माइनस ई एक्स और प्लस 10x, तब अवकलन करोगे dy बाई डी एक्स, और सब x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, वाई का मान रखोगे इतना 5 log x माइनस ई एक्स और प्लस 10x, ब्रैकेट बंद। अलग अलग कर दो, 5 log x डी बाई डी एक्स, 5 log x माइनस डी बाई डी एक्स ई एक्स प्लस, इसके लिए कर दो डी बाई डी एक्स और 10x। संख्या आ जाएगा बाहर 5, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हम लोग का हो जाएगा, माइनस ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही होता है, पहले से बता चुका हूँ। 10x का अवकलन हम लोग का सेक स्क्वायर हो x होता है, तुम लोग सूत्र लिखे हो अभी। अब इसका देखो 5 log x का अवकलन 1/x होता है, माइनस ई एक्स और प्लस सेक स्क्वायर x। अब ये कैसा हो जाएगा, 5/x माइनस ई एक्स प्लस सेक स्क्वायर x, ये होता है हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है इतना चीज? चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करिए, चलिए हो गया इतना में नॉर्मल गणित खत्म हम लोग का, नॉर्मल अवकलन। तो इससे हम लोग का बहुत सारा ऐसी आएगा टिपिकल टाइप का, मतलब थोड़ा सा कठिन टाइप का, तो तुम लोग ऐसी बनाना है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जितना हम लोग देखे, अभी जितना भी हम लोग देखे वो कैसा था, एक ही पद था। देखो एक पद ये है, फिर प्लस करके एक पद है, फिर प्लस करके एक पद है। क्या हो अगर दो पद आपस में गुणा में के रूप में हो? हाँ, क्या हो अगर दो पद आपस में क्या हो, गुणा के रूप में हो, तो उसको कैसे हल करना है? तो उसके लिए भी हमारे पास टेक्निक है। अवकलन का बहुत सारा सूत्र है, 2 सूत्र है, एक गुणा के लिए और एक भाग के लिए। ठीक, तो पहले हम लोग किसके लिए देखेंगे? गुणा के लिए। जब दो पद गुणा में हो, गुणा के रूप में हो, जब दो पद गुणा के रूप में हो। अब गुणा के रूप में कैसा होगा? जैसे पहला देखो हम लोग का है ना, दो पद गुणा के रूप में होगा तो हम लोग का कैसा सूत्र बनेगा, सीधा बता दे रहा हूं। मान लो हमारे पास है समाकलन, मान लो इस हम लोग के सॉरी अवकलन जी, जो हूं मैं, डी बाई डी एक्स। मान लो हमारे पास दो पद है, जैसे x और ये x गुणा के रूप में है, दो पद, इसको मान लेते हैं पहला पद और इसको मान लेते हैं दूसरा पद। तो गुणा के रूप में है तो हम लोग दो पद ले लेते हैं, ये पहला पद इनटू ये दूसरा पद। तो इसका हल कैसा होता है देखो, पहला पद ज्यों का त्यों डी बाई डी एक्स दूसरे पद का अवकलन, प्लस दूसरा पद ज्यों का त्यों डी बाई डी एक्स पहले पद का अवकलन। कोई कठिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्या करेंगे देखो, समझो, पहला पद ज्यों का त्यों दूसरे पद का अवकलन, धन दूसरा पद ज्यों का त्यों पहले पद का अवकलन। एक बार पहला पद को रखोगे तो दूसरे का अवकलन करोगे, फिर जोड़ना, फिर दूसरे को ज्यों का त्यों रखोगे, क्योंकि दूसरे का तो पहले स्टेप में अवकलन हो गया, अब पहले का बचा है तो पहले का अवकलन।
ठीक, तो इसी बेस में हम लोग का बनेगा। अगर ये पहला पद और दूसरे पद में है तो पहला पद ज्यों का त्यों डी बाई डी एक्स दूसरे पद का अवकलन धन दूसरा पद ज्यों का त्यों डी बाई डी एक्स पहले पद का अवकलन। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया ना? हाँ, किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। एक सेकंड रुकना। हेलो। चलो अब देखो, अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल देख लें। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो कोई तकलीफ ना हो तो देख लेना। चलो देख लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास सूत्र है ना, ये पूरा फार्मूला है। पहला, निम्न का अवकलन कीजिए। निम्न का क्या करना है? अवकलन। अवकलन कीजिए। अब समझो, हम लोग अवकलन करके देखते हैं सीधा। पहला, मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स इंटू हम लोग के पास है साइन एक्स। ठीक, तो अभी बताया तो उसी में बताऊं। ई एक्स में, ई एक्स में देखोगे, चलो देख लो मेरे को क्या है। एक्स इंटू ई एक्स। अब देखो, माना हल चलेगा ना, ये यहां से हल। माना y बराबर x इंटू ई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स। वाई के जगह मान रखोगे x इंटू ई एक्स। अब समझो, यहाँ x इंटू ई एक्स है, x को पहला पद मानते हैं, ई एक्स को दूसरा पद। तो पहला पद ज्यों कहते हो दूसरे का अवकलन धन दूसरा ज्यों कहते हो पहले पद का अवकलन। तो यहीं पर देखो, पहला पद ज्यों का त्यों मतलब x हम लोग का ज्यों का त्यों रहेगा, डी बाई डी एक्स दूसरे पद का अवकलन मतलब ई एक्स का अवकलन करोगे, प्लस प्लस का प्लस दूसरा पद ज्यों का त्यों मतलब दूसरा पद हम लोग का कौन सा है? ई एक्स। तो ई एक्स ज्यों का त्यों डी बाई डी एक्स पहले पद का अवकलन तो एक्स का अवकलन। ठीक, अब समझो कैसा होगा। ये हो गया हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स ज्यों का त्यों तो एक्स ज्यों का त्यों इंटू ई एक्स का अवकलन क्या होता है? तो ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही होता है, बच्चा लोग बता दिया हूं। तो ये हो जाएगा ई एक्स। अब देखो, ई एक्स का ज्यों का त्यों तो ई एक्स ज्यों का त्यों प्लस में, और डी बाई डी एक्स एक्स का अवकलन कितना होता है? तो एक, क्योंकि डी एक्स खत्म तो एक बचेगा, तो सीधा ये हो जाएगा इंटू एक्स। अर्थात हल करोगे तो एक्स डॉट ई एक्स और प्लस ई एक्स, क्योंकि एक्स का एक्स से गुणा करोगे, एक्स से गुणा करोगे तो यही आएगा। दोनों में कॉमन क्या है? ई एक्स, बाहर निकाल दो ई एक्स, बचा हमारे पास अंदर में एक्स प्लस वन, तो डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया हम लोग का उसका अवकलन। सिंपल। कोई कठिन था क्या? नहीं था ना? नहीं है जी कठिन, तुम लोग उसको कठिन बनाते हो। एक और देख लो, अभी जो बताया था एक्स डॉट साइन एक्स में, इसमें दूसरा देख लो। अब एक्स डॉट साइन एक्स में, तो अगर इसको पहला पद मानते हो इसका दूसरा पद मानते हो, इसको पेपर में मत लिखना, मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ। पेपर में छक्का बूंदा मत करते रहना, ठीक? अगर पेपर में छक्का बूंदा करोगे ना तो टीचर नंबर देने के टाइम भी तुम्हारा छक्का बूंदा करेगा पूरा। ठीक, चलो माना y बराबर एक्स इंटू साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स। अब हल कर दो, पहला पद ज्यों का त्यों डी बाई डी एक्स दूसरे का अवकलन साइन एक्स, प्लस दूसरा पद ज्यों का त्यों तो साइन एक्स इंटू पहले पद का अवकलन तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। हो गया। अब देखो कैसा आ रहा है इसी के आगे, इसी के आगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स ज्यों का त्यों, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? तो ये होता है कॉस एक्स, प्लस का प्लस साइन एक्स का साइन एक्स ही रखो, डी बाई डी एक्स बटे डी एक्स का कितना हो जाएगा? एक, तो इंटू एक। तो फाइनल में हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो आया एक्स डॉट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। एक्स एक्स मत निकाल देना, ये साइन का कोण है और एक कॉस का कोण है, नहीं निकलेगा बाहर। तो ये हम लोग का क्या हो गया?
आंसर हो गया। कहाँ कठिन है गणित? तुम लोग कठिन बनाते हो, तुम लोग। हाँ, ताए आओ स्पेशल। चलो नोट करो इसको, जो लोग नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, अब आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और देख लो लास्ट इसमें, तीसरा पॉइंट है ना। तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या है? मान लो हम लोग का है log x इंटू साइन एक्स या कॉस, कुछ भी कर दो, चलो साइन एक्स सही रहने दो। हल माना y बराबर log x इंटू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो बच्चा लोग d बाई डी एक्स हो जाएगा, ये होगा log x इंटू साइन एक्स। अब देखो इस अलग अलग नहीं करना ना, प्लस नहीं है बीच में, अब डॉट में है। मान लो इसको पहला मानते हैं और इसको दूसरा मानते हैं, ठीक। तो क्या होगा, पहला पद ज्यों का त्यों, तो log x ज्यों का त्यों, d बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन, प्लस साइन ज्यों का त्यों, दूसरा पद ज्यों का त्यों, d बाई डी एक्स किसका, log x का अवकलन। समझा इतना चीज? इतना समझ आ गया ना? अब आगे देखो, इसको स्क्रीनशॉट लिया हो कि नहीं? चलो नहीं लिया हो तो बीच में रोक के ले लिए रहना, शायद मैं खिसका था। log x ज्यों का त्यों, dy बाई डी एक्स, log x ज्यों का त्यों, साइन एक्स का अवकलन करोगे तो कितना आता है, cos x, प्लस साइन एक्स का साइन एक्स, log x का अवकलन कितना होता है, तो log x का अवकलन होता है 1/x। तो यही हम लोग का आंसर है, और कुछ सवाल नहीं होगा। चलो कॉमन निकालने वाला बात ही नहीं है, कुछ भी चीज़ इसमें से कॉमन निकलेगा ही नहीं, तो कहाँ से हल करोगे, ठीक। तो ये होता है हम लोग का अवकलन, अगर दो पद हम लोग का किस रूप में हो, गुणा के रूप में, ठीक। और देखोगे कतकला देखिया, वो कतकला देखिया। अब तुम लोग बताओ, चलो हाँ तुम लोग बताओ, तुम लोग जैसा बताओगे मैं वैसा लिख दूंगा। कितना? अच्छा रुक जा। हाँ ये तीसरा है ना, चौथा क्या बोली, 10x, हाँ इंटू, हाँ एक से घात दो, चलो एक से घात दो। अब देखो हल, माना y बराबर 10x इंटू एक्स का वर्ग, किसको आगे पीछे करूं, इसको आगे इसको पीछे, अरे वही तो आएगा वो। चल तेरे खुशी के लिए एक्स का वर्ग इंटू 10x, इसको भी बदल देते हैं, ठीक। एक्स का वर्ग इंटू 10x। अब देख लो हल, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 10x, देखो dy बाई डी एक्स करोगे, dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर इंटू 10x। इसको पहला पद मानो, इसको दूसरा पद मानो। पहला पद ज्यों का त्यों इंटू d बाई डी एक्स दूसरे पद का अवकलन, तो 10x, प्लस दूसरा पद ज्यों का त्यों इंटू d बाई डी एक्स पहले पद का अवकलन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 10 का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 10x का 10x, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x इंटू 10x। चाहो तो x कॉमन निकाल सकते हो, नहीं निकालोगे तब भी चल जाएगा। ये हम लोग का आंसर है। 2x कैसे आया, घात सामने में आता है और उसी के घात में एक कमी हो जाता है, ठीक, वहां से आया। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग भाग विधि पहुंचते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर भाग विधि में प्रवेश करते हैं हम लोग।
हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था हम लोग का गुणा के रूप में। अब आएंगे आएंगे भाग के रूप में। आओगे नहीं, आएंगे। तो इसी पहला दूसरे पद में हम लोग बता दे रहे हैं। देखो ये तो पहला है। दूसरा, जब दो पद भाग के रूप में हो, भाग के रूप में हो, जैसे अंश बटे हर के रूप में। अंश को पहला मान सकते हो, हर को दूसरा भी मान सकते हो, है ना। पहले इसको देख लो। तो इसका नियम कैसा बनेगा, देखो। हर जो कहते हो डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन, माइनस, यहां प्लस था यहां माइनस हो गया। अब अंश जो कहते हो डी बाई डी एक्स हर का अवकलन। अब इसी में एक तो एक्स्ट्रा जुड़ेगा, बटे हर का वर्ग। ठीक। नीचे वाला पहले आता है, हर जो कहते हो डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन, माइनस अंश जो कहते हो डी बाई डी एक्स हर का अवकलन, और पूरे के बटा में हर का वर्ग। अगर इसको इस पद में देखना चाहते हो, ये तो पहला सिस्टम है, पहला फैशन। अगर दूसरा फैशन इसको इस रूप में देखो, ए पहला बटे दूसरा, तो इसका हम लोग का कैसा बनेगा, दूसरा जो कहते हो डी बाई डी एक्स पहले का अवकलन, माइनस पहला जो कहते हो डी बाई डी एक्स दूसरे का अवकलन, फिर पूरे का बटा दूसरे का वर्ग। दिख रहा है नीचे? मेरे को नहीं पता, नहीं दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक ठीक, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सुन डाला। चलो ये दूसरा, इतना में दिखेगा, नहीं दिखेगा तो समझ जाओ दूसरा लिखा हूँ उसका वर्ग चढ़ाया हूँ। ठीक, ये होता है। तो चाहे तो अंश हर के फॉर्मेट में याद रखो या इस फॉर्मेट में याद रखो। ठीक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें एक, देखोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन? चलो देखते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। हाँ हाँ सब बताएंगे सब। स्कूल का समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से देख लो, यहाँ समझ आ जाएगा। चलो देख लो। हाँ हाँ होता है होता है, आई नो आई नो। प्रश्न देखो, अब इससे रिलेटेड पहला बता रहा हूँ। मान लो हमारे पास प्रश्न है एक, ई एक्स बटे एक्स, छोटा छोटा से शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक। तो माना y बराबर ई एक्स बटे एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई एक्स बटे एक्स होगा। अब अवकलन करो सीधा। तो अवकलन में हम लोग क्या पढ़े हैं, हर जो कहते हो, देखो हर जो कहते हो डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन, माइनस अंश जो कहते हो डी बाई डी एक्स हर का अवकलन। चेंजेस क्या हो रहा है मालूम, ये वाला माइनस और ये यही नया है हम लोग के लिए। बाकी पहला जो कहते हो दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा, इसमें दूसरा पहले है। ठीक, बस यही है चेंज, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। समझी गए हो बबुआ लोग? चालू करें तो चलो। हर जो कहते हो डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन, माइनस अंश जो कहते हो डी बाई डी एक्स हर का अवकलन, पूरे का बटा और हर का वर्ग। तो एक्स का एक्स, ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही होगा, माइनस ई एक्स का ई एक्स, इसका अवकलन कितना होगा, एक, अब पूरे का बटा एक्स का वर्ग। अब देखो दोनों में से ई एक्स बाहर निकाल दे रहा हूं, तो बचेगा अंदर में एक्स, माइनस यहां ई एक्स निकल गया, क्या बचा, एक बटे एक्स का वर्ग, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। बताओ कहां कठिन था ये, किसी भी एंगल से कठिन दिख रहा है, किसी भी एंगल से कठिन दिख रहा है बबुआ लोग? नहीं दिख रहा है ना। तो चलो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब थोड़ा सा हार्ड चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लियो ना, मिटाऊंगा क्योंकि बड़ा बनाना है अब, मतलब बड़ा समोसा वाला बड़ा नहीं बनाना है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ठीक, चलो हम लोग एक थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं।
अब जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन है cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स। ए दादा जबड़ दे दिया गुरुजी का दवा। ठीक, तो देखो हल मान के चलो, पूरा आधा जिंदगी तो हम लोग का माना में ही निकल जाता है। माना ये फलाना है, माना और ठिकाना है, माना। चलो बस माना y बराबर cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स। हरी बोल। ठीक, y बराबर cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो अगर हम लोग निकाले dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स इस झंडी मुंडी को यहाँ पर रखो तो ये हो जाएगा हम लोग का cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स। कंझा टेरे गड़ी था, है ना। चलो हाँ चलो रे चालू करो। हर जो का त्यों तो 1 प्लस साइन एक्स जो का त्यों, डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन तो ये हो गया cos x माइनस अंश जो का त्यों तो cos x जो का त्यों, डी बाई डी एक्स अब हर का करोगे तो हर का हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, पूरे का बटा हर का वर्ग तो 1 प्लस साइन एक्स पूरे का वर्ग। कितना लोग इसको समझे, कितना लोग नहीं समझे, देखो कितना लोग समझे कितना लोग नहीं समझे। सबको समझ आया ना। हाँ, अंश और हर के फॉर्मेट में था, अंश और हर के फॉर्मेट में हर जो कहते हो डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन माइनस अंश जो कहते हो डी बाई डी एक्स हर का अवकलन, और फिर पूरे हर का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। समझ गए ना इतना। हाँ तो आगे बढ़े, अब आगे बढ़े बच्चा लोग। चलो बजरंग बली की जय, हर हर महादेव। चलो चालू करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, तो अब इसका कैसे होगा, देखो 1 प्लस साइन एक्स का यही रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा, इसको तो हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, छूना छावाना नहीं है। कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, तो बच्चा लोग कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। साइन का प्लस कॉस में होता है, कॉस का माइनस साइन में, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, कॉस एक्स का कॉस एक्स तो कॉस एक्स का कॉस एक्स। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स दोनों का अवकलन करना है, अब प्लस में है तो डी बाई डी एक्स पहले 1 का करोगे फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का करोगे, तो 1 का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस साइन एक्स का अवकलन करोगे तो कितना आएगा कॉस एक्स पूरे का बटा 1 प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ये वाला चल रहा है, चलने दो। अवकलन गुणा कर दो इसका, इसका गुणा इससे करोगे, देखो साइन एक्स का गुणा 1 से करोगे तो हम लोग का साइन एक्स ही होगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, साइन साइन का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब सर बोलोगे सर साइन एक्स गुणित साइन एक्स कर रहे हैं तो साइन एक्स का स्क्वायर ऐसा होना चाहिए, तो आप साइन स्क्वायर एक्स करके लिखे हो, तो बच्चा लोग इसमें जमीन आसमान का फर्क है। साइन साइन का गुणा हो रहा है तो साइन का तो वर्ग होगा ना, और हम लोग यहाँ पर किसका वर्ग कर रहे हैं, कोण का वर्ग। कोण वर्ग नहीं होता कभी भी, हम लोग का वर्ग कितना होगा। अब देखो मान लो 10वीं में पढ़े हो साइन 30 अंश है, इसका वर्ग करोगे तो कैसा होगा, साइन स्क्वायर 30 अंश तो होगा। ऐसा थोड़ी कि साइन 30 का स्क्वायर, वैसे में 30 का स्क्वायर करोगे 30 गुणित 30 900 आ जाएगा, और साइन 900 का वैल्यू है क्या हमारे पास, 360 का तो कोड़ी होता है। 360 से ऊपर कहाँ भागोगे तुम लोग। ठीक, तो इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर एक्स करते हैं, समझ गए। बस यही सोच तो बदलनी है। चलो हो गया, माइनस 0 का खत्म, बचेगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, पूरे का बटा 1 प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस साइन एक्स, यहां से माइनस बाहर निकाल दो तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे हुआ सर जी, हम तो भोकलोलो हो गए, तो भोकलोलो होने का जरूरत नहीं है, यहां समझो। यदि माइनस का गुणा अंदर करते हो, देखो कभी भी ऐसा करते हो तो तुम लोग को डाउट है कि मैं
चिन्ह को गलत लिखा हूँ, चुनाव चिन्ह नहीं है, नॉर्मल चिन्ह है ना, तो नॉर्मल चिन्ह को अगर गलत लिखा हूँ जैसे लगता है तो उस चिन्ह का फिर गुणा करा दो। अगर उस चिन्ह का फिर गुणा कराते हो पहले जैसे आ जाता है, मतलब हम लोग पूरा 100% सही है, 100 में 101% सही है। माइनस का गुणा यहाँ से करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, हो गया। माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ गया, समझी गए हो, बस। और क्या दिक्कत है। नीचे में हम लोग का खाते पीते पड़ा है ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब समझो आगे, नीला पेन मैंने यूज करूँ, मिटाए नहीं जल्दी। माइनस साइन एक्स माइनस इतना का कितना होता है 1, तो 1 प्लस साइन एक्स का वर्ग। कैसे 1 हुआ, क्योंकि हम लोग को पता है सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब यहाँ थीटा के जगह में अगर मैं 1 से कर दूँ, थीटा की जगह 1 से कर दूँ तो वही तो होगा ना। कोण को चाहे 30 करो या 50 करो, दोनों का तो चेंज कर रहे हो, एक का थोड़ी चेंज कर रहे हो। अब फिर वही करेंगे, इन दोनों से फिर माइनस बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, देखो यहाँ से है ना, इतना अलग है, ये हो जाएगा साइन एक्स धन 1, यहाँ कर रहा हूँ देखो, माइनस बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर होगा। माइनस का गुणा अंदर करोगे तो माइनस साइन एक्स, और माइनस प्लस का गुणा होगा तो -1, तो इसलिए माइनस को कॉमन निकाल दिया। याद रखो किसी भी कोष्ठक से माइनस बाहर निकालते हो या माइनस गुणा करते हो तो अंदर का सब चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। तो ये दोनों माइनस में था, बाहर निकालो तो ये दोनों किस में हो गया, प्लस में। अब जगह का अदला बदली कर देते हैं, इसको माइनस, इसको 1 को आगे कर देते हैं और साइन एक्स को पीछे कर देते हैं, बटे 1 प्लस साइन एक्स का वर्ग। अब घात 2 है, मतलब ये 2 बार होगा, और ये 1 बार, तो 1 बार से 1 बार खत्म, तो 1 बार बचेगा, क्योंकि ये 2 बार है ना। घात 2 है मतलब क्या है, 2 बार है, तो 2 बार है तो 2 बार से ऊपर का 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा नीचे में, तो ये बचेगा हम लोग का कितना, -1/1 प्लस साइन एक्स। यही हम लोग का आंसर आएगा किसका, dy/dx का। क्लियर हो गया इतना चीज, सबको समझ आया। चलिए इसको एक स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए। हो गया, बस। बहुत कम पूछता है ये, भाग वाला में बहुत कम चांस रहता है हम लोग का पूछने का, लेकिन अगर ऐसा टीचर मिल गया खतरनाक जो नहीं मैं दूंगा ही वाला होगा तो दे देंगे, कह नहीं सकते। ठीक, तो आप लोग अपना तैयारी करे रहिए, बाकी भगवान भरोसे, भगवान भरोसे नहीं खुद के भरोसे। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का फल कैसा होता है, सिट्ठा मिठा रे। चलो अब इसी में एक थोड़ा सा डिजाइनिंग वाला आएगा, फैशनेबल जिसको कहते हैं। कैसे फैशनेबल, देखो मैं बता दे रहा हूं। मान लो हम लोग के पास एक जबरदस्त धमाकेदार संख्या आता है, अगला नेक्स्ट जो भी है, पहला मान के चलो, नया टाइप का है इसलिए। मान लो हम लोग के पास आता है साइन एक्स का घात 2। अब सर ऐसा घात 2 वाला तो पढ़े नहीं है, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन कॉस होता है, कॉस एक्स। अब स्क्वायर ला दिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हम लोग का 12वीं में एक जगह काम आएगा, जब प्रत्यावर्ती धारा तुम लोग पढ़ोगे, प्रत्यावर्ती धारा, और तुम लोग यहां भी पढ़ोगे प्रत्यावर्ती धारा में ही क्या, इसी मतलब क्लास 11 में हम लोग जब वहां जाएंगे लास्ट में, लास्ट चैप्टर में सरल आवर्त गति में, तब वहां पर काम आएगा, तो इसको अभी देख लो। और 12th में प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट में काम आएगा, ठीक, तो इसको समझ लिए रहो। अब देखो ये टिपिकल टाइप का है, टिपिकल मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल समझो, क्रिटिकल टिपिकल जो भी है, तो ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं। तो माना एक्स स्क्वायर बराबर यू, तो ये कैसा हो जाएगा, साइन कैसा हो जाएगा, यू हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, साइन यू। अब इसका अवकलन करेंगे तो हम लोग dy/dx करते हैं ना अवकलन, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्या इसमें x है, नहीं है गुरुजी,
तो कैसे करबो? तो दांता नहीं फोड़ दे वो खसखस ले। तो कैसे करेंगे देखो, साइन यू अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं क्या करोगे, खसखस से दांत को नहीं फोड़ दोगे वहां पर, एक सा है तो कहां होगा। तो अब चेंज करेंगे, अब समझो मेरा एक चीज बोल रहा हूं, मान लो डी वाई बाई डी यू कर दूं इंटू डी यू बटे डी एक्स कर दूं, तो क्या मान में कोई फर्क पड़ेगा? समझे? डी यू कटा तो डी वाई बाई डी एक्स बचा ना। नहीं समझे? ऐसा समझो, देखो मैं एक और तरीके से बता रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स है, इसी में मैं गुणा कर दूं डी यू बटे डी यू का, तो मान में क्यों कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि डी यू कट के खत्म, तो बचेगा हमारे पास इतना ही। जैसे कक्षा 10वीं में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करते थे ना, दो नहीं रहता था तो एडजस्ट करते थे 2/2 का, फिर 1-2 को आगे बढ़ा देते थे, 1-2 को पीछे छोड़ देते थे। सेम प्रोसेस तो है जी, सेम सेम। तो उसीलिए हम लोग ये किए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का स्थान चेंज करेंगे, इसको यहां लेके आएंगे, इसको यहां, तो डी वाई बाई इसको इधर लाओगे तो डी यू हो जाएगा इनटू डी यू बटे इसको यहां लाएंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स। समझे इतना चीज? समझ गए ना? तो यही तो है हम लोग का। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स के जगह में हम लोग लिख देंगे डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बटे डी एक्स, कर दिए। अब समझो इसी में आगे, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी यू, अब y कितना माने हैं साइन यू, तो ये हो गया हम लोग का कितना साइन यू इंटू डी यू बटे डी एक्स। जब तक ये हल नहीं होता इसको मत छूना, ठीक? समझो। अब देखो, अब हो गया ना, u के सापेक्ष u का अवकलन कर रहे हैं। पहले क्या था, x के सापेक्ष x का अवकलन करते थे, मतलब साइन x कॉस x का, जिसमें x होता था। अब यहां पर u है तो u के सापेक्ष हो जा रहा है, ठीक? तो साइन u का क्या हो जाएगा कॉस u इंटू हमारे पास क्या होगा डी यू बटे डी एक्स। अब मान को रख दो, u का हम लोग क्या माने थे एक्स स्क्वायर, वापिस कर दो, तो कॉस हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, यू के जगह में भी कितना रखोगे एक्स स्क्वायर। अब एक्स के सापेक्ष हो जा रहा है हम लोग का, अब एक्स के सापेक्ष हो रहा है ना, एक्स है तो एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन हो जाएगा। सिंपल है बच्चा लोग। अब समझो कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का वर्ग है तो घात सामने में आता है और उसी के घात में एक कमी हो जाता है, 2 माइनस 1, मतलब सीधा 2 आएगा। तो इसी को हम लोग जमा के लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स। कहाँ पर यह कठिन है, आराम से बनता है। चलिए इसको नोट करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 ठो बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए दूसरा देख लो। मान लो हमारे पास e का x का घात 2 है, देखो घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात, तो इतना को हम लोग कुछ मान लेते हैं। जैसे माना एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान लेते हैं u, तब y बराबर e, एक्स स्क्वायर के जगह हम कितना हो गया u, तो हम लोग हल करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई क्या होगा डी यू इंटू डी यू बटे डी एक्स। इसको रट्टा मान लो, इसको काम आएगा, ठीक? मैं ब्रैकेट में नहीं डाल रहा हूँ, बता रहा था ऐसी, इसको रट्टा मान लो, आगे काम आएगा। अब हल कर देते हैं। यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी यू, तो ये हो जाएगा डी बटे डी यू, वाई के जगह हम कितना रखोगे ई यू, ई यू 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 इंटू डी यू बटे डी एक्स। अब ई यू का हो जाएगा ना हम लोग का अवकलन, तो ई यू का कितना आएगा ई यू ही आएगा इंटू डी यू बटे डी एक्स। ई यू का मान रख दो, यू का मान कितना एक्स स्क्वायर मान दे दो, ई एक्स स्क्वायर इंटू डी, अब यू के जगह में भी क्या करोगे एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। अब इसका अवकलन देख लो कैसा होता है इसी के आगे, तो ये हो जाएगा ई का पावर एक्स है ना। अब एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसा होता है, 2x अभी लाए थे, घात सामने में आ जाता है और घात एक कमी हो जाता है, तो इसको हम लोग 2x इंटू ई एक्स कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स। ये हो गया हम लोग का, समझे इतना? बस अब और देख लो, सस्ता सरल सुंदर टिकाऊ। एक और देख लेते हैं। मान लो इसी में तीसरा है हम लोग का, e का पावर आ गया 10x, तो हम लोग फिर मानेंगे, माना 10x को यू मान लेते हैं। तुम लोग कुछ भी मान सकते हो, थीटा फीटा जो भी मान लो, जेड वगैरह कुछ भी मान सकते हो। तो 10 यू हो जाएगा, तब y बराबर ई यू हो जाएगा, क्योंकि 10x को u माने हैं तो 10x की जगह में u करोगे तो ई यू हो गया। अब अवकलन कर दो, तो dy बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बटे डी एक्स होगा। अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा डी बाई डी यू, वाई के जगह में कितना रखोगे, ई यू इंटू डी यू बटे डी एक्स। जैसे देखो ये चल रहा था ना सेम, ये सेम यहाँ पर आ गया। अब ई यू का अवकलन ई यू ही होगा इंटू डी यू बटे डी एक्स। अब यहाँ पर u के जगह में एक्स स्क्वायर माने थे, यहाँ u के जगह में कितना है 10x, तो 10x दे दो वापिस, तो ये हो जाएगा हम लोग का, देखो ये हो जाएगा हम लोग का e का पावर 10x इंटू डी बाई डी एक्स, यू के जगह में कितना करोगे 10x बराबर e 10x इंटू 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को आगे कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई 10x, ये हो गया हम लोग का dy बाई डी एक्स। क्या दिक्कत है बताओ, अब इसमें क्या समझ नहीं आया? ठीक, इसको नोट करिए। आज के लिए इतना ही। ये हम लोग का था पूरा कंप्लीट अवकलन, उसके बाद हम लोग चलेंगे पूरे कंप्लीट समाकलन में कल के लेक्चर में। ठीक हो गया ना, क्लियर? बस ये अच्छा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको।